आई थिंक आपने ज्यादातर क्वेश्चंस कर लिए, बस कर लिए या नहीं कर पा रहे हो बताओ, बोला तो करो यार, कुछ तो बोलो जल्दी से, मैं आगे बढ़ाऊं फिर, नहीं तो। सर हो गए। कोई डाउट है इसमें? 138 से लेके मैंने जहां तक भी भेजे हैं उसमें कोई डाउट है या नहीं है? नहीं सर। तो फिर 163 क्वेश्चन नंबर देखो जरा, ये कर लिया सबने? 163 कह रहा है कि ये सरफेस है, इस पे एक प्लैंक रखा हुआ है और यहां ऊपर से एक बॉल आई है, ओमेगा नॉट से घूमती हुई, और ये इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। ये कर लिया ये वाला क्वेश्चन सबने? बताओ। अरे भाई ये क्वेश्चन किया है कि नहीं किया अभी तक? नहीं सर, कुछ बचे। चलो ये बताओ, कौन बताएगा इसको, क्या करेंगे? कोई भी बोलो। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, एंड मास m कोलाइड्स विद अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M, इसका कैपिटल M, इसका स्मॉल m, हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर इम्पैक्ट द सेंटर ऑफ वेलोसिटी, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी v नॉट रहती है और ओमेगा नॉट इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहती है। द नॉर्मल वेलोसिटी इज रिवर्स्ड with same magnitude and the ball stops rotating after the impact। वो क्या बोल रहा है, ये v नॉट जो है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है और ओमेगा नॉट जीरो हो जाती है। वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लैंक बिटवीन फर्स्ट टू impacts of the ball, find the distance on the plank between first two impacts, of the ball. The coefficient of friction between the ball and the plank is mu. Assume that the plank is large enough. हाँ, बताओ कर लोगे इसको? कोई मुझे बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अरे तुम लोग कर रहे हो या मुझे बता रहे हो? कुछ कुछ बोल दो यार, कुछ तो बता दो, नहीं तो मैं मीटिंग बंद कर दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर। मुझे कोई शौक सर नहीं। हम ट्राई कर रहे हैं। इम्पैक्ट के बाद पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना। देखो ये होगा इसमें, इम्पैक्ट के बाद जरा देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट इसका, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ कितनी, आर ओमेगा। तो जब ये यहाँ पे कॉलिजन करेगा तो इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी यहाँ भागने की, और यहाँ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू है। अब सोचो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। हाँ। यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की साइड आर ओमेगा है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस पॉइंट पे लगेगा, यहाँ इस हाँ। पे लगेगा आगे की तरफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा
यहाँ पे इस पे नॉर्मल लगेगा ऐसे यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे, और इस पे लगेगा नॉर्मल ऐसे इस पॉइंट पे, तो ये नॉर्मल इम्पल्सिव होगा, क्योंकि बोले वैसा इम्पल्सिव नॉर्मल है, ये कॉलिजन वाला नॉर्मल है। तो यहाँ पर इम्पल्सिव नॉर्मल होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा, और इम्पल्सिव फ्रिक्शन जो होगा वो इस पे अगर ऐसे लग रहा है तो इसको एक वेलोसिटी दे देगा वो। तो मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी कुछ v2, और इसको देखो, सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा है ऐसा, तो इसको भी एक वेलोसिटी मिलेगी, तो सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी मिल जाएगी कितनी, v1। अब देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगा है वो dt टाइम तक लगेगा, लेकिन उसी dt टाइम में इस सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर है उसके अबाउट इस फ्रिक्शन का एक टॉर्क आएगा, जो टॉर्क क्या करेगा, इसके एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इस साइड उल्टा, तो वो ओमेगा को 0 कर देगा। तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी इक्वेशंस बनानी हमें 100% आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक इम्पल्स, अब इसको कई तरीकों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हो कि इम्पल्स जो है वो कितनी होगी, इम्पल्स क्या आएगी। अब एक बात और, क्या हम लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का तो कुछ वो नहीं है यहाँ पे, तो क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं पूरे सिस्टम का? हाँ, यहाँ पे तो स्मूथ है, कोई फोर्स नहीं होगा। सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा बैकवर्ड, यहाँ पे राइट में और यहाँ लेफ्ट में, तो टोटल फ्रिक्शन तो 0 होगा अगर मैं सिस्टम एज्यूम कर लूं प्लैंक प्लस बॉल। तो प्लैंक प्लस बॉल सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, देख लो, समझ गए ना। वर्टिकल में अगर मैं देखूं तो वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो लगेगा वो कैंसिल जरूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ जमीन से भी एक नॉर्मल लगेगा, वो भी इंपल्सिव होगा, वो किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करा दें अगर हम, तो देख सकते हैं आप, ये कैपिटल M इंटू V2 ये बराबर हो जाएगा स्मॉल m इंटू V1। ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन बन गई। अब आप देखो, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो लीनियर इंपल्स है उसको कुछ भी मान लो, लीनियर इंपल्स क्या होती है, I होती है। तो लीनियर इंपल्स मैंने I, या यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाता है, तो मैं J मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपल्स लग रहा है, अब किसका इंपल्स, देखो यहाँ पे दो इंपल्स हैं, एक है लीनियर इंपल्स और एक है एंगुलर इंपल्स, ध्यान रखो इस बात को। तो लीनियर इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, और लीनियर इंपल्स का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, एंगुलर इंपल्स होता है, ठीक है। तो आपको इसकी बहुत अच्छे से इक्वेशंस पता होंगी, लीनियर इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगा है, नॉर्मल जो लगा है उसका इंपल्स देखो, इस बॉल पे ऊपर की तरफ एक इंपल्स लगा है। चलो बताओ J बराबर क्या आएगा, इस बॉल के लिए देखना है सिर्फ, क्या आएगा बोलो। तो बॉल की वेलोसिटी उसने बोली है रिवर्स हो जाती है V0, फाइनल चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड सबसे बड़ी समस्या इसमें अगर बच्चों के साथ में रहती है, वो डायरेक्शन में गलती करते हैं हमेशा। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। J बराबर, मैंने क्या बोला, इस पे जो इंपल्स लगेगा वो ऊपर की तरफ होगा, कॉमन सी बात है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फोर्स जहां इंपल्सिव फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में ये इंपल्स लगती है। तो J बराबर क्या आ जाएगा बोलो, J बराबर, अब ये किसका इंपल्स है, कैन यू टेल मी, नॉर्मल का। तो नॉर्मल कितनी देर तक लगी है, dt टाइम तक लगी है, तो n इंटू dt, समझ गए। तो J बराबर क्या होगा, n इंटू dt बराबर n इंटू dt, या तो t मान लेते हैं, कुछ टाइम t हो जाएगा, या डेल्टा t मान लो। तो J बराबर इंटीग्रेशन n dt बराबर फाइनल मोमेंटम इज m इंटू V0 ऊपर की तरफ, माइनस इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ, तो वो माइनस m इंटू V0। तो J बराबर इंटीग्रेशन n dt बराबर 2 स्मॉल m V0। सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब यहां पे देखो, जो हमारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी इंपल्सिव फोर्स है। तो ये तो मैंने, अब फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फ्रिक्शन की वजह से इसके पास देखो कोई लीनियर इस तरफ कोई चेंजमेंट आया नहीं है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, देखो ये वाला, इसके पास एक वेलोसिटी जरूर आ गई है। तो मैं फ्रिक्शन का इंपल्स इसके लिए भी लिख सकता हूं, इसके लिए भी लिख सकता हूं, अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर मैं टोटल इंपल्स लिखूं पूरे सिस्टम पे फ्रिक्शन का, दैट इज वो कितनी है, 0 है। 0।
क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही नहीं है पूरे सिस्टम का। तो चलो एक बॉल के लिए लिख देते हैं, तो बॉल के लिए बोलो, फॉर बॉल क्या होता है, फ्रिक्शन F इंटू डी टी। ठीक है, तो फ्रिक्शन F इंटू डी टी बराबर क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इसका, सही है ना। हाँ फ्रिक्शन डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, m इंटू वी वन माइनस जीरो। अब फ्रिक्शन को लिख दो आप क्या, म्यू इंटू नॉर्मल, तो यहां लिखोगे आप म्यू, तो म्यू तो बाहर आएगा, और n इंटू डी टी, यही प्रोसेस जरूरी है समझना, बराबर m इंटू वी वन। इसमें देखो ये इंटीग्रेशन एन डी टी क्या मेरा j है, मतलब कि म्यू इंटू जे बराबर क्या आ गया, m इंटू वी वन, थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। अब जरा बॉल के लिए ही देखो, ये जो फ्रिक्शन लगा इसने टॉर्क भी प्रोड्यूस किया है, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो लीनियर इंपल्स हम लिखते हैं उसका एक टॉर्क भी लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखोगे आप टॉर्क, मुझे लगता है लिखना चाहिए फ्रिक्शन इंटू कितना, सेंटर के अबाउट लिखोगे तो फ्रिक्शन इंटू आर इंटू डी टी, तो फ्रिक्शन इंटू रेडियस आर दिए उसमें, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर पता है चेंज इन एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर मोमेंट। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। ये टॉर्क है, तो टॉर्क dl बाय dt, ये है टाउ। ठीक है, तो टाउ dt, टाउ ये तो ये देखो टाउ है, अगर मैं इसमें इंटू dt कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंट। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, तो यहां आ जाएगा चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर, इसमें देखो फिर इसमें फिर से लिखो फ्रिक्शन की जगह पे क्या, म्यू इंटू एन। तो म्यू को करो बाहर, इंटीग्रेशन n इंटू आर इंटू डी टी, आर को भी बाहर कर सकते हो आप, आर भी बाहर कर ही दो। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ फाइनली हमारा डेल्टा एल बराबर क्या आया, म्यू इंटू आर, और ये इंटीग्रेशन एन डी टी क्या था याद है, जी ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटू ये पूरा जे लिख दिया बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब बताओ इसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो आप, इसका जो फ्रिक्शन है इसका टॉर्क, अब इसमें भी डायरेक्शन होती है, तो इसका टॉर्क कहाँ आएगा, तो आर क्रॉस एफ करो, कहां से, राइट हैंड से, सेंटर से इस बाहर की तरफ। तो आर और फिंगर्स को मोड़ो एफ की तरफ राइट में, तो थंब बाहर आएगा, समझ गए ना। बाहर को पॉजिटिव मान लेते हैं, अंदर को नेगेटिव मान लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहां देखो इसको पॉजिटिव लिखा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देखो जरा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है 0 और माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देख लो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में कर्ल कर दो फिंगर्स से ओमेगा के साइड, आई ओमेगा होगा ना, ऐसे आई ओमेगा, अंदर की तरफ है। ये अंदर की तरफ आएगा मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो फाइनल माइनस माइनस इनिशियल आई ओमेगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये देखिए आप लोग, म्यू आर जे बराबर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता साइन का, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज फाइनल ओमेगा, सॉरी इनिशियल ओमेगा, ओमेगा नॉट था ये हमारी एक इक्वेशन आ गई फोर्थ, हाँ फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अननोन गिनो कितने हैं, V2 है, V1 है, और क्या है, N है, ये वाला N, इसका तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया है, V1 V2 N बस, और फ्रिक्शन, इक्वेशंस गिनो 4 हैं, तो इक्वेशंस भी 4 हो गई, देखो सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। अब V1 V2 सब आ जाएगा। अब और कुछ भी पूछा है उसमें, सर डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछिए। तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। डिस्टेंस में क्या करना है, देखो ये प्लैंक जा रहा है यहाँ V1 से, क्या नाम, V2 से, और मान लो चलो प्लैंक रेस्ट में हो गया, ठीक है, प्लैंक नहीं चल रहा, तो ये देखो तुम बॉल को देखो, यहां से बॉल गई, एक बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है V1 और एक वर्टिकल वेलोसिटी है कौन सी, V0, V0 को फॉलो करेगी। मान लो, अच्छा उसने बोला है प्लैंक बहुत बड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ गिरेगा ये, तो ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, समझे, v1 से, तो x आ जाएगा पूरा। तो x में क्या कर दो, v2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये भी चलेगा उतनी दूर तक, उसको ऐड कर दो। समझ में आया? ये समझ में आया? मैं अगर इसको रेस्ट में मान लूं तो ये प्रोजेक्टाइल करके यहां गिरेगा, लेकिन ये भी तो चलेगा ना कुछ, तो v2 इंटू कितना, हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट तक, तो यहां चला दो उसको उतना, ये वाला पॉइंट मान लो कहीं यहां आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस इसका x और प्लस इसका v2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आई थिंक आप लोग समझ गए। हाँ सर। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लो इस टाइप से क्वेश्चन वो दे दे आपको,